साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि सर्वार्थ सिद्ध योग किसे कहते हैं। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि कौन से वार को कौन सा नक्षत्र के संयोग से सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, सर्वार्थ सिद्ध योग किसे कहते हैं। यानी सर्वार्थ सिद्ध योग वह कालांतर है, वह समय है जो विशेष वार व नक्षत्र के संयोग से बनता है। सर्वार्थ अर्थात सभी अर्थों की सिद्धि देने वाला योग होता है। सर्वार्थ अर्थात सभी अर्थों की सिद्धि देने वाला योग होता है। यह योग होता है किसी विशेष परिस्थितियों में यदि कोई कार्य जरूरी करना हो, आवश्यक करना हो और पंचांग में मुहूर्त की प्राप्ति नहीं हो रही हो, पंचांग के द्वारा मुहूर्त की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो ऐसे में आप सर्वार्थ सिद्ध योग में यानी किसी भी कार्य को निसंकोच कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि सूर्य मूलोत्तर पुष्य दास्त्री चंद्रो श्रुति ब्राह्म सचिज मैत्रम भौमेश चब्रूही कृषानुसार पै ब्राह्म मैत्रार्क कृषानुचांद्रम जीवंत मैत्राच द्वितीज दिष्ण शुक्रिंत मैत्राच द्वितीय स्रवभम सनो श्रुति ब्राह्म समीर भानी सर्वार्थ सिद्ध कथितान पूर्वे। ये इस प्रकार का ये श्लोक हमें जो है मूर्त चिंतामणि में मिलता है। तो यह श्लोक जो है मूर्त चिंतामणि से उद्धृत है। तो अब देखिए, सर्वार्थ सिद्ध योग किस दिन और किस बार के संयोग से, यानी किस बार के और किस नक्षत्र के संयोग से सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। तो देखिए, सूर्य मूलोत्तर पुष्य दास्त्री रविवार को यदि हस्त नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो और तीनों उत्तरा नक्षत्र हो और पुष्य नक्षत्र हो, अश्वनी नक्षत्र हो, तो यदि जो है 1, 2, 2, 3 और 2, 5 ऋक 6 ऋक 7 ये 7 नक्षत्र जो है यदि रविवार को आते हैं तो उस दिन क्या हो जाता है, सर्वार्थ सिद्ध योग हो जाता है। उस दिन क्या हो जाता है, सर्वार्थ सिद्ध योग हो जाता है। यानी हस्त मूल नक्षत्र, तीनों उत्तरा नक्षत्र, पुष्य और अश्वनी, इन यानी रविवार को यदि ये जो है 1, 2, 3 और 2, 5 ऋक 6 ऋक 7 ये 7 नक्षत्र अगर आते हैं तो सर्वार्थ सिद्ध योग हो जाता है। इस दिन आप जो है किसी भी शुभ कार्य को कर सकते हैं। और सोमवार को श्रुति चंद्रे श्रुति ब्राह्म सचिजम मैत्रम, और सोमवार को चंद्रवार को श्रवण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, तिथ्य नक्षत्र, तिथ्य नक्षत्र को पुष्य नक्षत्र भी बोलते हैं, अनुराधा नक्षत्र,
यदि इन नक्षत्रों का संयोग हो, अर्थात सोमवार के दिन यदि श्रवण नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र हो, तिथ्य नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो, तो सर्वार्थ सिद्धि योग, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। और भौमेश हिरबुंज कृषाणु सार्पक, यानी मंगलवार को भौमवार भी बोलते हैं, और मंगलवार को अश्वनी नक्षत्र और दूसरा नक्षत्र कौन सा होगा, यानी मंगलवार को अश्वनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र। यदि मंगलवार को ये नक्षत्र हों तो सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। अब बुधवार को कौन से नक्षत्र होंगे, यानी ब्राह्मण मैत्रार्क कृषाणु चांद्रकम, यानी बुधवार को कौन से नक्षत्र होने चाहिए सर्वार्थ सिद्धि योग में, कौन से नक्षत्रों के मेल से सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। तो देखिए, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, यदि ये नक्षत्र हों, कितने, 4 नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, तो ये जो है क्या हो जाते हैं, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र। तो इन नक्षत्रों के संयोग से सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। और बृहस्पतिवार को रेवती नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, यदि बृहस्पतिवार को ये नक्षत्र हों तो क्या सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। और शुक्रवार को रेवती नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र, ये नक्षत्र हों तो सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। और सनौ श्रुति ब्राह्म समीर भानी, और शनिवार को श्रवण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, मात्र ये 3 नक्षत्र, श्रवण, रोहिणी और स्वाति, यदि ये नक्षत्र आते हों, इन नक्षत्रों का संयोग हो तो सर्वार्थ सिद्धि कृतान पूर्व, ये तब जो है सर्वार्थ सिद्धि योग कहे जाते हैं। तो अब आप जो है यहाँ पर जो है व्याख्या में तो समझ ही गए होंगे, स्पष्ट अर्थ के लिए जो है यहाँ पर हम भावार्थ कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग रविवार को, यदि रविवार को हस्त नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो, तीनों उत्तरा नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो और अश्विनी नक्षत्र हो, तो ऐसे नक्षत्रों के संयोग से सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। और सोमवार को श्रवण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और तिथ्य नक्षत्र, तिथ्य को पुष्य नक्षत्र भी बोलते हैं, अनुराधा नक्षत्र, अगर इन नक्षत्रों का संयोग हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। मंगलवार को यदि अश्विनी नक्षत्र हो, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र हो, कृत्तिका नक्षत्र हो, आश्लेषा नक्षत्र हो, तो सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। बुधवार को अनुराधा नक्षत्र हो, हस्त नक्षत्र हो, कृत्तिका नक्षत्र हो, आश्लेषा नक्षत्र हो, तो इन नक्षत्रों के संयोग से जो है सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। और बृहस्पतिवार को रेवती नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो, अश्विनी नक्षत्र हो, पुनर्वसु नक्षत्र हो और पुष्य नक्षत्र हो, तो इन योगों के संयोग से
सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। और शुक्रवार को रेवती नक्षत्र, यदि रेवती नक्षत्र हो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो, अश्वनी नक्षत्र हो, पुनर्वसु नक्षत्र हो और श्रवण नक्षत्र हो, तो इन नक्षत्रों के संयोग से जो है सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। और शनिवार को श्रवण नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो, यदि ये 3 नक्षत्र हों तो सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। यदि पंचांग में जो है किसी कारणवश यदि मुहूर्त नहीं मिल रहे हों तो आप इन नक्षत्रों में और इन वारों के संयोग से किसी भी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं निसंकोच। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।